बड़ा सवाल है इस बीच, क्या ईरान और अमेरिका की जंग का दायरा बढ़ रहा है? क्योंकि समंदर में अलग अलग मोर्चों पर मिसाइल और ड्रोन की बारिश हो रही है। अरब सागर से लेकर लाल सागर की जंग जो है वो भड़क चुकी है। कैस्पियन सागर से लेकर ब्लैक सी में मिसाइलें बरसने लगी हैं, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि क्या समंदर बनेगा महाविनाश की रणभूमि। दुनिया में विनाशकारी जल चतुर्भुज का सच। क्या तीसरा महायुद्ध होगा? क्या विनाश की ज्वाला धधकेगी? क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए इस बार जंग की जगह समंदर में होगी? क्योंकि इस वक्त समंदर का एक बड़ा हिस्सा सुलग रहा है। समंदर के इन 4 हिस्सों में मिसाइल, ड्रोन और बारूद बरस रही है, जिससे पूरी दुनिया परेशान है। सवाल यही है कि क्या आने वाले दिनों में समंदर में महायुद्ध होने वाला है? क्योंकि पिछले 24 घंटे में समंदर के अलग अलग हिस्सों में मिसाइल और ड्रोन की बारिश हुई है। अरब सागर के आसपास फारस की खाड़ी से ओमान सागर तक अमेरिका और ईरान का टकराव चरम पर है। लाल सागर में हूती और सऊदी आमने सामने हैं। कैस्पियन सागर में यूक्रेन और ईरान का तनाव बढ़ चुका है। वहीं ब्लैक सी में भी रूस और यूक्रेन की टेंशन रेड लाइन क्रॉस कर रही है। चौतरफा छिड़े युद्ध ने पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया है। आने वाले दिनों में मुश्किलें कितनी और बढ़ेंगी, इसको लेकर भी सस्पेंस है। जो भी भविष्य में समुद्र को कंट्रोल करेगा वो दुनिया को कंट्रोल करेगा, और यह एकदम सत्य साबित हुआ है। मध्यकाल से लेकर मॉडर्न टाइम्स तक अगर हम देखें, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, सारे युद्धों में जिसने भी समुद्र को कंट्रोल किया वही विजयी हुआ। अभी भी वही हो रहा है। पर्शियन गल्फ में ईरान और अमेरिका के बीच में टेंशन है। लाल सागर में हूती और सऊदी के बीच में टेंशन है। कैस्पियन सागर में ईरान और यूक्रेन के बीच में टेंशन चल रहा है। और तो और अगर हम देखें तो भूमध्य सागर में भी अलग अलग देशों के बीच में टेंशन चल रहा है। हॉर्मुज में सी माइन, समंदर में तबाही। हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान आमने सामने है। हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल है। यही बात अमेरिका को नागवार गुजर रही है।
हॉर्मुज से जो खबर आ रही है वो अमेरिका और इजराइल को परेशान कर रही है। बताया जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे एक ऑयल टैंकर में समुद्री माइन से टकराने के बाद विस्फोट हो गया। ईरान की न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक टैंकर ईरान की ओर से तय किए गए समुद्री मार्ग से भटक गया था, जिसके बाद वो माइन से टकराया और उसमें धमाका हो गया। रिपोर्ट के अनुसार ये हादसा दुनिया के सबसे रणनीतिक और व्यस्त तेल व्यापार मार्गों में से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हुआ, जहाँ से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने पहले कई बार चेतावनी दी थी कि अगर जहाज ईरान की तरफ से बताए गए रूट से हटते हैं तो नतीजों के लिए वे खुद जिम्मेदार होंगे। Жар сюда пришел. हॉर्मुज में हुए मोट माइंस और ड्रिफ्टिंग माइंस के रूप में पानी की सतह बीच में या समुद्र तल पर स्थित होती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास ऐसी फोर्स है जो माइंस बिछाने के लिए किसी बड़े सैन्य जहाज के बजाय पारंपरिक लकड़ी के जहाज और छोटी मछली पकड़ने वाली नावों या स्पीड बोट्स का इस्तेमाल करती है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय निगरानी और रडार से बचकर अपना काम आसानी से किया जा सके। जाहिर है ईरान ऐसी रणनीति बना रहा है जिससे अगर अमेरिका और इजराइल कभी भी समंदर के जरिए ईरान पर हमला करने की कोशिश करें तो तबाही मचा दे। लाल अटैक के बाद जहाज आग का गोला बन गए। इन हमलों में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और हमलावर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। लाल सागर और अदन की खाड़ी में हुती विद्रोहियों के हमलावर तेवर की वजह से हालात बिगड़ चुके हैं। हुती अटैक भी कर रहा है और डिफेंस भी कर रहा है। ये लाल सागर की ताजा तस्वीर है। यमन के हुती विद्रोहियों ने 26 जुलाई को अल ज़ौफ प्रांत के ऊपर सऊदी अरब के ड्रोन को तबाह कर दिया था। सऊदी ने हुती पर ड्रोन से हमला किया था। ये ड्रोन तुर्की द्वारा निर्मित था, जिसका नाम बैरक्टर अकिंसी ड्रोन था। उसे मार गिराया गया है। सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन और अमेरिकी सेनाओं के साथ पिछले संघर्षों के दौरान भी हुती ने दावा किया था कि उसने 124 ड्रोन को मार गिराया था। इनमें से 65 सऊदी अरब, 23 यूएई, 33 संयुक्त राज्य अमेरिका और एक मोरक्को, बहरीन और जॉर्डन के ड्रोन थे। जाहिर है हुती के पास जो ताकत है उसके पीछे ईरान है और ईरान के सपोर्ट में हुती ने लाल सागर में संग्राम छेड़ दिया है। ट्रंप की लड़ाई खर्ग पर आई। डोनाल्ड ट्रंप के दिलो दिमाग में खर्ग बसा हुआ है। वो किसी भी तरह से खर्ग को तबाह करना चाहते हैं, उसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं। और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट की गई है जिसमें एआई से बनी एक तस्वीर शेयर की गई है। इस तस्वीर का कैप्शन है स्ट्राइक ऑन खर्ग। इस वीडियो में लड़ाकू विमानों को खर्ग द्वीप पर हमला करते हुए दिखाया गया है। लड़ाकू विमान ईरान के खर्ग द्वीप के तेल निर्यात टर्मिनल पर हमला करते हुए दिख रहे हैं। खर्ग को बार बार ट्रंप टारगेट करने की बात क्यों दोहराते हैं, इसे भी समझना जरूरी है। दरअसल खर्ग केवल एक छोटा सा द्वीप नहीं, बल्कि ईरान की तेल अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आधार है। अगर कभी इस द्वीप पर हमला होता है या यहाँ का तेल निर्यात रुक जाता है तो इसका असर केवल ईरान तक सीमित नहीं रहेगा,
बल्कि पूरी दुनिया के तेल बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। कर्ग द्वीप फारस की खाड़ी में स्थित है। ये ईरान के बुशहर प्रांत के तट से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। ईरान का मुख्य कच्चा तेल निर्यात टर्मिनल है कर्ग द्वीप। ईरान यहीं से 90% तेल निर्यात करता है। यानी ईरान के तेल उद्योग की तुलना मानव शरीर से करें तो कर्ग द्वीप उसका दिल है। दशकों से ईरान का अधिकांश कच्छ सैनिक सुरक्षा तंत्र भी है। जाहिर है कर्ग द्वीप ईरान का दिल है, लिहाजा ईरान ने इसकी सुरक्षा को भी उसी तरह से मजबूत किया है। 40 दिन के संघर्ष के दौरान अमेरिका ने कर्ग द्वीप पर हमले की बात कही थी, लेकिन कर्ग द्वीप को नुकसान नहीं पहुंचा था। इस बार कर्ग को टारगेट करने की बात कही जा रही है। यूक्रेन ने कैस्पियन सागर में एक ईरानी कार्गो शिप पर ड्रोन से हमला किया है। बताया जा रहा है कि हमला 25 जुलाई की रात के वक्त में हुआ। इस हमले से भयानक विस्फोट भी हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की ओर से कैस्पियन सागर में लंबी दूरी के हमलों की बात को दोहराया गया है। ज़ेलेंस्की ने क्लियर किया है कि यूक्रेन ने उन जहाजों को निशाना बनाया है जिनका इस्तेमाल रूस के लिए सैन्य हथियारों और कार्गो की सप्लाई के लिए किया जा रहा था। जाहिर है रूस और ईरान की दोस्ती पिछले 4 साल से काफी तेज हुई है। रूस और यूक्रेन जंग के दौरान ईरान ने रूस को विध्वंसक हथियारों से सपोर्ट किया था। ईरान ने रूस को शायद 136 ड्रोन दिया है, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ रूस खूब कर रहा है। रूस ने इस हथियार को अपने जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई किया है और इसका नाम गेरान 2 रखा है। अब यूक्रेन ड्रोन से हमला किया है। ब्लैक सी धधक रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने ब्लैक सी और चोर्नोमर्स्क बंदरगाह में यूक्रेनी सेना और साजो सामान ले जा रहे ड्राई कार्गो जहाज और बल्क कैरियर पर गेरान 4 सीकर ड्रोन से हमला किया है। पिछले 24 घंटों में रूस ने यूक्रेन के ईंधन, ऊर्जा, परिवहन और बंदरगाह जैसे बुनियादी ढांचे की उन सभी सुविधाओं पर सटीक हमले किए हैं जिनका इस्तेमाल यूक्रेनी सेना करती है। काला सागर लगातार धधक रहा है। रूस ने काला सागर में सख्त कदम उठाते हुए निकोलेव बंदरगाह पर एक मालवाहक जहाज और एक यूक्रेनी CB-90 हमलावर नाव को तबाह किया है। ये एक्शन रूसी नागरिक जहाजों पर हुए यूक्रेनी हमलों के जवाब में किया गया है। 4 साल से चल रहे जंग में न रूस रुकने को तैयार है, न ही यूक्रेन झुकने को तैयार है और जंग का अखाड़ा बना है काला सागर। 24 जुलाई को रूसी बंदरगाह की ओर सामान जा रहे बल्क कैरियर न्यू विक्ट्री पर यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया था, जिसका वीडियो चालक दल के सदस्य ने रिकॉर्ड किया। जाहिर है जिस तरह से अरब सागर से लेकर काला सागर तक बारूद बरस रहा है, दुनिया उससे डरी हुई है, क्योंकि इसकी चपेट में दुनिया के कई बड़े मुल्क आ सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो जंग में रूस और अमेरिका आमने सामने हो सकते हैं। जाहिर है अगर रूस और अमेरिका का टकराव हुआ तो महायुद्ध होगा जिसमें विनाश ही विनाश होगा। टीम न्यूज़ नेशन।